ओम शांति। के द्वारा संचालित पूरे विश्व में ये विद्यालय है और नाम विद्यालय है तो निश्चित रूप से विद्या ग्रहण करने वाला स्थान होगा जहां शिक्षा दी जा रही होगी। और साथ में पिता शब्द जुड़ा है तो निश्चित रूप से वो पिता ही शिक्षक बनकर इस विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे। एकदम सरल सी समझने की बात है, लेकिन कोई जब इस बात पर गौर करे तब तो हमने भी ये जाना कब, जब हमने लगातार यहाँ के नियम मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण किया और प्रतिदिन इस विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ी, बिल्कुल नियम प्रमाण मर्यादाओं में बंध कर ये पढ़ाई की हमने। तो 25 साल तो इस जीवन के बीत गए यहाँ की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, और यहाँ की पढ़ाई से हमने पिछले जन्मों को भी जाना बिल्कुल यथार्थ रूप में। आप हमारे और भी वीडियो है उसमें अनुभव सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। पिछले जन्म में भी हमने 14 साल इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई पढ़ी। अब आप माने या ना माने भाई, हमने पढ़ी है तो हम जान रहे हैं, अनुभव किए हैं, है कि नहीं भाई। तो इस जन्म में मैं पहली बार जब माउंट आबू की धरती पर जो ज्ञान सरोवर बना है और आबू रोड की धरती पर जो शांतिवन बना है, वहां जाना हुआ हमारा। और कैसे जाना हुआ, बड़ी अद्भुत ये बात है कि हम घर में देवी गीतों के गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और वो गाना कौन सा था? हे लंगूरा मादे को मेरी खबर पहुंचा दे, हे लंगूरा मादे को मेरी खबर पहुंचा दे, मैं आऊंगा माँ तेरे द्वारे आऊंगा। माँ मेरे मन में माँ मेरे मन में एक आशा दी जो जगा दे, माँ मेरे मन में एक आशा दी जो जगा दे, मैं आऊंगा माँ तेरे द्वारे आऊंगा। तो ऐसे गीत गाते हुए हम आंख बंद करके हारमोनियम पर बजाते हुए घर में हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसा हुआ जैसे कि उस चैतन्य मैया ने मुझे बुला लिया। आप ये माने या ना माने, लेकिन ये मेरे जीवन का सत्य अनुभव है। आप मंदिरों में जाकर उस मैया को पुकारते हैं, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते हैं, और मैंने उस तुमेव माता च पिता तुमेवा तुमेव बंधु च सखा तुमेवा, अर्थात वो जो हम गा सकते हैं कि तू मेरी मैया भी, तू मेरा भैया भी, बाबुल भी, तू है मेरा, हम ऐसा गीत गा सकते हैं। आप तुम्हें माता च पिता तुम्हें कहते हो, तो वही मैया और वो पिता मुझे माउंट आबू की धरती पर शांतिवन के डायमंड हॉल में मिला। ये मेरे अपने जीवन का बहुत सत्य अनुभव है, सुखद अनुभव है, पवित्र अनुभव है, आनंददायक अनुभव है, जिसे प्रत्येक आत्माओं के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। आप इस भ्रम में नहीं रहना कि ये संस्था किसी व्यक्ति विशेष की संस्था है। ये संस्था कहो, चाहे विद्यालय कहो, चाहे बेहद का परिवार कहो, चाहे आत्मा के अंदर की बीमारी को समाप्त करने वाला बहुत बड़ा हॉस्पिटल कहो,
इसके जैसा इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि और किसी स्थान पर वो सर्वशक्तिमान परमात्मा इस तरह से पढ़ाई बाप बनकर, सतगुरु बनकर नहीं पढ़ा रहे हैं। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। तो मैं घर पे ये गीत गा रहा था और उसी दौरान कुछ ब्रह्मा कुमार भाई हमारे घर पर आकर सामने में ड्राइंग रूम में सोफा सेट पर चुपचाप कब बैठे मुझे नहीं मालूम था। मैं तो आंख बंद करके अपनी उस मैया को पुकार रहा था, लेकिन उस मैया के स्वरूप को जान नहीं रहा था। मैं तो उसी स्वरूप को समझ रहा था जो अष्टभुजा भगवती के रूप में लोग पूजते हैं, लेकिन उस मैया का स्वरूप अति सूक्ष्म है। ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मेरा स्वरूप भी अति सूक्ष्म है और मेरी मैया का स्वरूप भी अति सूक्ष्म है। ये तो जब बाद में मैंने सूक्ष्म पढ़ाई पढ़ी तब समझ में आया, लेकिन मैं मगन था उसको पाने के लिए, तड़प थी और मैं गा रहा था कि सागर से बड़ा दिल है तेरा, मैं भी कहीं तो समाऊंगा, मुझको बुला ले ओ मेरी मैया, मैं तेरे गुण गाऊंगा। अब मैं उस समय भजन के अनुसार वो गीत गा रहा था कि हे महारानी पहाड़ों वाली पाप मिटा दी, हे महारानी पहाड़ों वाली पाप मिटा दी, मैं आऊंगा माँ तेरे द्वारे आऊंगा। ऐसे गीत गा रहा था मैं। तो हे महारानी पहाड़ों वाली पाप मिटा दे, तो माउंट आबू की वो अरावली, वो पहाड़ी भूमि, उसमें ही वो महारानी वास्तव में वो नहीं, महारानी बनाने वाला वो परम पिता है। हम आत्माओं को महाराजा महारानी बनाने वाला, ये तो बाद में मालूम पड़ा। लेकिन इस गीत की पुकार उस परमात्मा तक इसलिए इतनी जल्दी पहुंच गई क्योंकि मैं पिछले जन्म में भी उस परमात्मा की गोद लिया था। ये बड़ी समझने की बात है। तो मैं माउंट आबू की धरती पर पहुंचा और मेरे इस जीवन की आदत कैसी थी, आर्केस्ट्रा में मुकेश के गीत गाना, मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत गाना, किशोर कुमार जी के गीत गाना, ऐसे गीत गाने के हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे। तो देर रात में सोना और सुबह देर से उठना, ये मेरी आदत में शामिल था। 9 बजे से पहले तो मैं सोकर नहीं उठता था और 1 बजे के पहले मैं सोता नहीं था। ऐसा ही हुआ। मुझे वो ब्रह्मा कुमार भाई रिक्वेस्ट करके ले गए माउंट आबू की भूमि पर। उन्होंने कहा कि हमें आपका प्रोग्राम कराना है। हमने कहा अच्छी बात है भाई, मैं तो प्रोग्राम के पैसे लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपको वो मिलेगा जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिला है, आप पैसे की परवाह मत कीजिए, आप चलिए बोला। तो उनकी बातों में मुझे इतनी सच्चाई लगी, इतनी दिव्यता लगी, इतनी पवित्रता लगी कि मैं सहज ही बिना धन की लालच के मैं केवल हाँ चलो एक प्रोग्राम होगा, बड़ा स्टेज है, 25,000 लोग वहाँ आते हैं, डायमंड हॉल है जहाँ पर 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ये आकर्षण मुझे वहाँ खींच कर ले गया। और मैं जब गया तो ज्ञान सरोवर में एकोमोडेशन लेते लेते, सोने की व्यवस्था, ये सब पूरा करते करते, और हमारे साथ ग्रुप में बहुत सारे लोग गए हुए थे, हमारे मित्र बंधु, लगभग 1 से 1:30 बज गए थे। और सवेरे 3 बजे मेरी हल्की सी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे कि मुझे किसी ने बड़े प्यार से जगाया हो और कहा उठो बच्चे, तुम अपने घर में आ गए हो। मैंने टाइम देखा, मैंने देखा 3 बजे तो मैं कभी नहीं उठा, ये कैसे, जबकि मैं रात को लगभग 1 से 1:30 बजे सोया हूं। तो ये इतनी जल्दी मुझे नींद पूरे होने का कैसे एहसास हो रहा है, और बिल्कुल फ्रेश लग रहा था।
लेकिन फिर भी मैं पलट के फिर सो गया। फिर 3:30 बजे फिर ऐसा किसी ने कहा कि बच्चे उठो, तुम अपने बाप के घर में आए हो। तब मैं फिर उठा। अब उठा तो मैंने कहा नहीं, जरूर कुछ बात है। सब लोग सो रहे थे, मेरी नींद खुली। मैंने उठकर कमरे में देखा तो ब्रह्मा बाबा की तस्वीर लगी हुई थी और उसके ऊपर शिव बाबा बिंदु रूप में लाइट जल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं पहले भी ये ब्रह्मा बाबा से मैं मिला हूं, और मैं एक टक देखता रह गया। पहली बार देखा था वो तस्वीर, मैं देखता रह गया। उसके बाद ऐसा लगा जैसे कि वो तस्वीर बोल रही है और कह रही है, बच्चे नहा धो लो, तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे पास आना है, मेरी गोद में बैठना है। तुम पहले भी मेरे गोद में बैठे थे, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस ये एहसास हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी नहाया धोया। बस सोचिए कि 3:30 बजे सुबह मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। ये कैसा अद्भुत चमत्कार हो रहा था। मैं नहा धोकर ज्ञान सरोवर के वो विष्णुपुरी जो 3रे फ्लोर में मैं रुका था, सब तरफ अंधेरा ही था और मैं अंधेरे को ही क्रॉस करते हुए लिफ्ट तक आकर नीचे उतरा। नीचे आकर देखा तो ज्ञान सरोवर का बहुत सुंदर बगीचा था और अंधेरे में मुझे बगीचे में घूमने में डर लगता था। मुझे सांप का भय होता था कि भाई कहीं से सांप निकलकर मुझे डस ना दे। लेकिन मैं वहाँ पर बिल्कुल निर्भय होकर अंधेरे में ही उस बगीचे में घूम रहा था। फिर पास में ही एक कमरा था जहाँ से छनकर, खिड़कियों से छनकर लाल लाइट बाहर आ रही थी। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि ये गोल बना हुआ ये कितना सुंदर कमरा है, इसमें क्या है आखिर। मैं रंगीन ड्रेस पहना हुआ था तो मैं कमरे की तरफ बढ़ा और देखा तो अंदर सफ़ेद वस्त्र पहने हुए फरिश्तों जैसे लगने वाले भाई बहन बड़ी शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। तो मैंने अपनी ओर देखा कि मैं तो ये कलर ड्रेस पहना हूँ और ये लोग सब सफ़ेद पहने हैं। तो मैं वहाँ से वापस आने लगा तो फिर जैसे कि किसी ने कहा, बच्चे तुम आओ आओ बैठो। भाई मैं बोला ये क्या हो रहा है भाई। मैं अब रंगीन ड्रेस की भी परवाह नहीं किया, वहाँ बैठ गया और बैठा तो ऐसा लगा जैसे कि मैं किसी और दुनिया की सैर करना शुरू कर दिया हूँ। बाबा ने मुझे ऐसे अव्यक्त स्थिति में अनुभव कराया जैसे कि मैं बिल्कुल हल्का हो गया। और वो जो बचपन का अनुभव कहें, पहले दिन का जो अनुभव है, वो आज तक मुझे नहीं भूलता है। मैं आज भी उस अनुभव में सहज ही टिक जाता हूँ। और मैं 5 बजे तक, 5:30 बजे तक वहाँ कैसे बैठा रह गया मुझे पता ही नहीं चला। जब वहाँ भाई बहन लोग उठकर बाहर जाने लगे तब मैंने भी सोचा शायद अब यहाँ से उठने का समय हो गया होगा। तो मैं भी उन भाइयों के पीछे पीछे हो लिया। मुझे बार बार अपनी रंगीन ड्रेस का थोड़ा सा मलाल अनुभव हो रहा था अंदर में। अरे ये लोग सब सफ़ेद पहने हैं और मैं एक भी सफ़ेद ड्रेस नहीं लाया हूँ। ऐसा मुझे ऑड फील हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ साथ आगे बढ़ रहा था। तो ज्ञान सरोवर के नीचे एक हॉल है बेसमेंट में, वहाँ पर सब लोग जाने लगे। अब मैं थोड़ा हिचकिचाया, यार ये लोग सब जा रहे हैं, मुझे जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन कोई मुझे चला रहा था, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था कि जैसे कोई मुझे चला रहा है। मैं बाहर ही थोड़ा टहलने लग गया। फिर इतने में ही बहुत मधुर आवाज़ दादी जी की आई, ओम शांति, ऐसा करके वो आवाज़ मेरी कानों में
जब पड़ी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने कहा नहीं, यहाँ जाना चाहिए। और ऐसा भी लगा जैसे कोई मुझे कह रहा हो, चलो बच्चे तुम वहाँ चलो। और जब मैं वहाँ अंदर प्रवेश करने लगा तो कुछ भाई बहन लोग मुझे कहने लगे कि देखो भाई, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? आपकी क्लास ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर में। ये बेसमेंट में हम लोगों की क्लास है, जो हम लोग समर्पित लोग हैं, जो यहाँ हम रहते हैं, जो यहाँ समर्पित हो चुके हैं, तो आप जाइए। तो मैं चुपचाप थोड़ा सा खसक लिया और फिर दादी का प्रवचन शुरू हुआ और एक आवाज सुनाई दी, मीठे बच्चे। जब मीठे बच्चे आवाज सुनाई दी तो मैंने ऐसा महसूस किया कि अरे, ये मीठे बच्चे तो मुझे अमृत वेले 3 बजे भी सुनाई दिया था, तो ये अभी तो प्रत्यक्ष में सुनाई दे रहा है, तो क्यों ना मैं फिर जाऊं अंदर। अब मैं उनकी बात नहीं माना और फिर प्रवेश करने लगा। तो फिर वो भाई लोग कहने लगे कि नहीं भाई, आपको हम बोले हैं आप ऊपर 9 बजे क्लास में आइएगा। तब उधर से दादी जी ने कहा कि रुको रुको भाई, उस बच्चे को अंदर आने दो। मैं तो हतप्रभ रह गया। वाह, वहां दादी जी ने मुझे क्या देखा कि उन्होंने अंदर आने दिया और पहले ही दिन मैं मुरली क्लास में बैठ गया। अद्भुत अनुभव। मैं उस अनुभव को आप कैसे बता दूं? आप विश्वास करें या ना करें, ये तो मेरा जो अनुभव है वो तो है भाई। जो मैंने वो मिठास अनुभव की बाबा के घर में, तो वो तो मैं कभी जीवन भर नहीं भूल सकता। आज 25 साल हो गए, मैं जब उस अनुभव को सुनाता हूँ जब कहीं भी, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो प्रेम के आंसुओं से मैं, परमात्मा प्रेम के आंसुओं से मैं भर जाता हूँ। पूरी मुरली क्लास तक मैं वहां बैठा रहा और इतना शांत अनुभव हो रहा था मुझे। फिर मैं धीरे धीरे अपने कमरे तक गया। रास्ते में मेरे गीत बन गए। हाँ, रास्ते में वो गीत जब तैयार हुआ तो मैं कमरे में जाकर, डायरी पेन तो रखने की मेरी आदत ही थी, मैंने उन गीतों को लिखा। पहली बार वो रचना हुई और इस प्रकार 5 दिन के उस कल्चरल विंग के शिविर में पूरे 5 दिन तक ऐसा ही अनुभव हुआ। रोज मुझे प्यारे बाबा जगाते, अमृत बेले उठाते और मैं बाबा के कमरे में चला जाता और सीधे मुरली क्लास चला जाता। कोर्स क्या होता है, प्रदर्शनी क्या होती है, मुझे नहीं मालूम। बाद में हमने वहाँ पर जो दिन भर जो वहाँ के सत्र चलते थे, उसे मैंने एक भी मिस नहीं किया। मेरे साथी लोग जो मेरे साथ थे वो तो बाहर घूमने फिरने निकल गए, लेकिन मेरा मन उस परिसर से बाहर जाने को भी नहीं हुआ। और 5 दिन में वो परिवर्तन हुआ जो आज मैं एक साधारण मानव के स्थान पर आज उस परमात्मा ने मुझे भागवताचार्य बना दिया। वैसे तो भागवत रामायण का पठन पाठन मैं 5 वर्ष की उम्र से कर रहा था। 5 वर्ष की उम्र से मंचों पर जा रहा था, मैं कविताएं सुना रहा था, रामायण की चौपाई सुना रहा था, गीता भागवत के श्लोक सुना रहा था। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाने के बाद जो रामायण का अर्थ, जो गीता और भागवत का अर्थ समझ में आया, वो अद्भुत था। और अब तो मैं कहूँगा कि मैं आज रियल भागवताचार्य हूँ, मतलब भगवान के आचरण को पूरी तरह धारण करने वाली मैं आत्मा हूँ। आज तो मैं
रियल लाइफ का हीरो बन गया हूं। मेरी तमन्ना फिल्मों में हीरो बनने की थी और मैं फिल्मी दुनिया में जाता था। मनोज कुमार के साथ भारत के शहीद सीरियल में मैंने कार्य किया। उस समय जो सर्कस सीरियल चलता था जिसमें शाहरुख खान भी छोटा सा अभिनय करने आते थे स्पॉट पर और हम मिलते थे, हम देखते थे, तो हमारी भी वही इच्छा थी कि मैं भी फिल्मी दुनिया में सितारा बनकर चमकूं। लेकिन कहते हैं ना कि परमात्मा की इच्छा कुछ और है और मानव की इच्छा कुछ और है। भगवान को मुझे रियल लाइफ का हीरो बनाना था परमानेंट, तो वो रियल लाइफ का हीरो कैसे बनाते मुझे? सोचिए, मैं फिल्मों में काम करने के लिए थोड़े से रोल के लिए मैं कितना भटकता था और आज तो मैं 3 घंटे 4 घंटे पूरी फिल्म में मैं अकेला काम कर रहा हूं। सोचिए, आप जो भागवत कथा सुन रहे हैं तो 4 घंटे की फिल्म में मैं शुरू से लेकर आखिरी तक मैं ही दिख रहा हूं आपको। उस फिल्म में यदि मैं काम करता तो हीरो भी यदि बन जाता तो कुछ समय के लिए तो पर्दे से आउट होता, लेकिन बाबा ने मुझे रियल लाइफ का ऐसा हीरो बनाया, ऐसी प्रतिभाएं मुझे प्रदान की प्यारे परमात्मा ने, जो मैं कभी परमात्मा को भूल ही नहीं सकता। आप इस अनुभव को माने या ना माने, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू की धरती पर ही वो कार्य चल रहा है परमात्मा का, जो इस दुनिया में कहीं पर नहीं है। ये मैं अपने जीवन भर के अनुभव के अथॉरिटी के साथ आपको ये बात कह रहा हूं। तो देखो, वहां 5 दिन रुककर जो मेरे गीत बने, तो पहला गीत बना, आप उसे सुनेंगे तो आपको माने अनोखा लगेगा। जो पहला गीत बना, जो बाबा के कमरे में बैठकर बना, जिसे मैं अपने कमरे में जाकर लिखा याद करके, वो ये था कि जब से मिला हूं मैं तुमसे शिव बाबा, याद आ रही है ओ मेरे बाबा। मधुबन की वादियों में गया था, तब तुमसे मेरा संगम हुआ था, तब तुमसे मेरा संगम हुआ था। जब से मिला हूं मैं तुमसे शिव बाबा, याद आ रही है ओ मेरे बाबा। ऐसे ऐसे पूरे अंतरे बन गए। पत्थर से हमको पारस बनाया, देवी गुणों से हमको सजाया। सोचिए, अब 5 दिन में मैं कहां से पत्थर से पारस बन गया, जो ये शब्द आ रहे हैं। मधुबन की वादियों में गया था, मैं मधुबन को तो जान ही नहीं रहा था, मैं तो ज्ञान सरोवर में रुका था। मुझे तो ये बाद में मालूम पड़ा कि पांडव भवन को मधुबन कहते हैं। जब मैं धीरे धीरे बाबा के साथ मानसिक, बौद्धिक और संस्कारिक संबंध बनाने लगा, तब मुझे मालूम पड़ा कि मधुबन की वादियों में मैं पिछले जन्म में गया था, तभी इस जन्म में वहां पहुंचते ही ये गीत बना। ये कोई साधारण अनुभव नहीं है मेरे भाइयों, है। ब्रह्मा बाबा से ज्ञान मिला था, तब से दिल में फूल खिला था। अब सोचिए, ये गीत में था शब्द आ रहा है। ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा। मैंने तो ये गीत लिख लिया, 15-20 साल तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ा उस गीत में मैं तो था शब्द लिखा हूं, वो क्यों लिखा हूं। ये तो जब बाबा मुझे लंदन ले गए, हमारी परम आदरणीय दीदी जयंती दीदी ने मुझे बुलाया कि भाई
आपका जो गीत है आवाज की दुनिया से दूर कहीं दूर चले, उस गीत को हम सुनते हैं यहाँ। आप यहाँ आइए और अपने प्रोग्राम दीजिए। ऐसा करके जब मैं लंदन गया तो ये अनुभव रात को 2 बजे लंदन के कमरे में, बाबा के कमरे में मुझे ये पूरा दृश्य बाबा ने दिखाया कि बच्चे तुम 1940 से लेकर 1954 तक तुम मेरी गोद में पले हो। ये अनुभव तो मुझे लंदन में जाकर बाबा ने कराया, और पिछले जन्मों में भी मैं विदेशों में जाकर ज्ञान योग की सेवा किया। ये मुझे अनुभव बाद में मिला। ऐसे 25 साल में न जाने कितने अनुभव मैंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर किए हैं, जो सत्य अनुभव हैं, जो शक्तिशाली अनुभव हैं, जो आनंद को बिल्कुल परमानेंट स्थापित करने वाले अनुभव हैं। ऐसे अनुभवों को लेकर मैं आपके सामने में लगातार आता रहूँगा। बस इतना ही कहूँगा मेरे मीठे भाइयों बहनों कि आप उस गीत को याद कीजिए कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मैं प्रेम के अश्रु भरकर आपसे ये गीत सुना रहा हूं कि मेरे मीठे भाइयों, आप ब्रह्मा कुमारी को पहचानने में देर ना कर देना। वो परवरदिगार, वो ज्ञान का सागर, वो शांति का सागर, वो आनंद का सागर यहां ही मिलेगा, यहां ही मिलेगा, यहां ही मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा। उनकी मुरली और वो मुरली का ज्ञान, और वो मुरली की शक्ति, और वो मुरली का प्यार, और वो मुरली का मार्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है, विनम्र गुजारिश है, यदि आपको ये अनुभव, मेरा आंसुओं से भरा हुआ अनुभव, हृदय की अंदर स्पंदनों से निकला हुआ अनुभव, यदि आपको ये जच रहा है, तो आप आज से ही, अभी से ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जाकर 7 दिन का कोर्स तो जरूर कर लीजिए। नहीं तो मैं आपसे सत्य में कह रहा हूं कि आपको बाद में बहुत पश्चाताप होगा। मुझे तो 25 साल हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना पद्मापदम भाग्यशाली हूं, जो मैंने ऐसे परमात्मा की गोद इन बहनों के, दादियों के सानिध्य में रहकर पाई है। मैं हृदय से उन भाइयों का, उन वरिष्ठ भाइयों का, उन बहनों का, उन दीदियों का, उन दादियों का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने अपने त्याग और तपस्या के बल से मुझे पाला, मुझे अलौकिक पालना दी, मुझ आत्मा को अनेकों पापों से मुक्त किया, और मेरी गृहस्थी को मंदिर की तरह बना दिया। आज न मेरा गृहस्थ छूटा है, न आज मेरा व्यापार छूटा है। मेरे मीठे भाइयों, दुनिया में ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि ब्रह्मा कुमारी में जाकर लोगों की गृहस्थी बिगड़ जाती है। मैं आपके सामने में एक प्रकांड ज्योतिषी और गृहस्थी बोल रहा हूं कि ब्रह्मा कुमारी में जाकर गृहस्थी स्वर्ग की तरह सुंदर बन जाती है, गृहस्थ मंदिर बन जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।